आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, हमारे साथ हैं उत्तम जी और बाहर से आए, विदेश से हैं तो यहीं के, लेकिन विदेश से आए और अब फिलहाल मध्य प्रदेश में है। तनक इनकी भी बात जान लें कि इनकी समझ में क्या सिस्टम आ रहा है, माहौल क्या है, कौन कौन माहौल मजबूत नज़र आ रहा है। तो साहब उत्तम जी स्वागत है। उत्तम जी, एक बात तो है कि लोग कहीं ना कहीं पानी की समस्या से तरसते हैं, लेकिन लोगन की आस्था भी श्री राम में बहुत झंडा लग रहे हैं। कैसा देख रहे हो? मैं वही देख पा रहा हूँ। मैं पिछले करीब 2 दिन से इस एरिया में घूम रहा हूँ, इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, और लगभग 100-150 किलोमीटर के क्षेत्र में घूमने के बाद जहाँ देख रहा हूँ लोगों से, जहाँ बात हो रही है, उनकी समस्या, पानी की समस्या को देखकर हृदय इतना व्यथित, इतना द्रवित सा हो गया है ना उनकी समस्या को। आमतौर पर आदिवासी दलित तबका जो है इतने करुण हृदय से, इतनी मार्मिक अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारी पानी की व्यवस्था हो जाए। आप देखिए कि जिस आदमी को होता ना, जिसकी सांसें बंद हो रही होती हैं तो उसे लगता है कैसे भी सांसें आ जाए जी, खाने को मिले ना मिले। जिसको जो भूखा मर रहा होता है उसे लगता है बस खाने को मिल जाए जी, बाकी कुछ हो ना हो। पानी की इतनी भारी समस्या यहाँ पर है तो बाकी समस्याओं की तरफ तो उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। कहाँ उन्हें शिक्षा की तरफ ध्यान जाएगा उनका, कहाँ बेरोजगारी की तरफ ध्यान जाएगा उनका, यहाँ किसी और काम की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा। जब पीने का पानी, जो जीवन की बुनियादी ज़रूरत है, वही पूरा अगर नहीं हो पाएगा तो किसी और समस्या की तरफ उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। रही बात अब आपने कही कि मंदिर की तरफ, जब हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार ने 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बाद इस प्रदेश की ये हालत है कि बुनियादी ज़रूरत आदमी की, जो पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। नहाने धोने की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहाने धोने की भी पानी की व्यवस्था नहीं है। पर हालत इतनी दयनीय है, इस दयनीय हालत को सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। लोगों को ध्यान यही लगता है कि लोगों को सरकारों पर भरोसा नहीं रहा है, लोग इसीलिए भगवान की तरफ लग रहा है, उनको भगवान से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, भगवान से ज़्यादा आस्था है, संभवतः शायद वही उनकी समस्याओं को दूर कर दे। परंतु अब चूँकि हम अपने आप को ये समझते हैं कि शैक्षिक रूप से अगर प्रबुद्ध वर्ग अगर खुद को कहते हैं, तो हमें मालूम है कि ये समस्याएं आदमी को अपनी कर्मठता से ही दूर करनी होंगी। लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा और ऐसी सरकारों को चुनना होगा जो उनकी आवाज़ को, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का कम से कम इतना काम जरूर करे। तो लगता है कि हमने इतना मौका पर्याप्त है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 20 साल से भाजपा सरकार है। अगर वो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब है इस सरकार को जाना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए और किसी नई सरकार को, जनता को चुनना चाहिए। अच्छा, ऐसी मध्य प्रदेश में आप पिछले कई दिनों से हो और लगातार आप ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हो, तो ऐसी जो सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिली गांव देहात में, मलिन बस्तियों में, जो सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिली, वो क्या समस्या देखने को मिली? बुनियादी यही बार बार आदमी यही कह रहे हैं कि बस पीने का पानी की व्यवस्था करवा दो। पीने का पानी, उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ हमारा काम करवा देंगे। तो ऐसा एक ही बात उन्होंने बताई बार बार एक ही बात, जबकि उनके यहाँ पर बिजली, दबे मन से कभी ये भी कहते हैं बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। परंतु सबसे बड़ी समस्या जो कि जीवन जीने के लिए जो सबसे, सरकार लाडली बहना का मध्य प्रदेश में बहुत उच्च स्तर पे जो है प्रचार प्रसार करती है। ये सरकारें हमें घूमने के बाद, क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद ये लगता है, चूँकि प्रचार प्रसार में इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को योजना एक घोषित करते हैं, ये उस योजना के तहत कुछ लोगों को लाभान्वित करते हैं। आमतौर पर प्रायः साधारण जनसाधारण जो है वहाँ तक सारे इनकी योजनाएं हैं वो पहुँच नहीं पाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि 2-4 लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है और उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ उत्तम जी, और विदेश से आए हैं अपने क्षेत्र के, दिल्ली NCR के, लेकिन मध्य प्रदेश आए हुए हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। और स्थिति के जायजे में जो इन्होंने बातें अपनी रखी हैं वो सारी आपके सामने हैं, और आप इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।